ओके, तो जहां से वीडियो समाप्त हुआ था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये वाला प्रॉब्लम सॉल्यूशन तुम लोगों ने देख लिया कैसे किए, है ना। लास्ट में ये आंसर आ गया अपना, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन लेते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, जल्दी जल्दी करेंगे। 2x + 1, या फिर रुको, जब इसी टाइप का करना है थोड़ा सा वेराइटी चेंज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेराइटी चेंज कर देते हैं। इंटीग्रेशन 2 sin 2 थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 6 माइनस, ये क्या हो जाता है, 6 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा। ठीक है, डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है। ध्यान से क्वेश्चन देखो, 2 sin 2 थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा। अभी जो फॉर्मेट पढ़े हो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, उसको और सब्स्टिट्यूशन को मिला दिया, सब्स्टिट्यूशन और वो मिला करके ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखो ध्यान से, 2 sin 2 थीटा को लिखो 2 sin थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस कॉस स्क्वायर को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 4 sin थीटा। ठीक है, ऐसे हो गया। ऊपर से क्या कॉमन आएगा, कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो पहले वाले में क्या बचा 4 sin थीटा माइनस दूसरे वाले में क्या बचा 1, और ये क्या है 4 sin इंटू कॉस, तो कॉस कॉमन लिए तो 4 sin माइनस 1, और नीचे में कितना बचेगा, नीचे में देखो 6 माइनस 1 5 प्लस माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा डी थीटा। तो कितना हो गया, चलो बार बार एक ही स्टेप क्यों लिखना। यहीं पे देखो तुम क्या करो, बाकी हर चीज साइन में है, बाकी हर चीज साइन में कन्वर्ट है, और एक जगह पे कॉस है, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो हम क्या करेंगे, पुट साइन थीटा इज इक्वल टू टी, साइन थीटा को टी मान लेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो, तो कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। यहां से देखो ये कॉस थीटा डी थीटा कितना बनेगा डी टी, ये हो गया 4t माइनस 1, ये साइन थीटा टी है ना, तो 4t माइनस 1 और कॉस थीटा डी थीटा डी टी, और नीचे टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। तुम लोग को देखा कुछ लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, तो क्या करोगे, ये जो न्यूमरेटर है 4t माइनस 1 उसको मानोगे a इंटू डी बाई टी ऑफ डी डी टी ऑफ, अगर x होता तो x के रिस्पेक्ट में, t है तो t के रिस्पेक्ट में, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 अब प्लस b। ठीक है, तो ये हो गया 4t माइनस 1 a इंटू इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2t माइनस 4 अब प्लस b। तो दोनों तरफ t का सिमिलर पावर कंपेयर करो, करते थे ना x का सिमिलर पावर कंपेयर, तो इस तरफ LHS में 4 है और RHS में 2a है, और LHS में कांस्टेंट टर्म है -1, RHS में कांस्टेंट टर्म है b माइनस 4a। तो यहां से a का वैल्यू आ गया 2 और b का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 प्लस 8 यानी 7। तो a का वैल्यू आ गया 2, b का वैल्यू आ गया 7। समझ रहे हो, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 7। चलो इस चीज को देखो ध्यान से, अब तो 4t माइनस 1 इसका मतलब कितना हो गया a इंटू, तो यानी 2 इंटू 2t माइनस 4 प्लस
बी, तो बी की जगह पे 7, समझ रहे हो। चलो तो इस चीज को 40 माइनस 1 को रख दो यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन 40 माइनस 1 की जगह पे ये रखो 2 इंटू 2t माइनस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई कितना टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt। अब मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए तो इसको मिटा लेते हैं पहले। एक चीज ध्यान रखना कि t किसको पुट किए हो, साइन थीटा को, t जो है तुम्हारा साइन थीटा है। चलो तो इसको इंटीग्रेट करो, तो 2 बाहर 2t माइनस 4 बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt प्लस यहां से ये जो 7 है वो बाहर हो जाएगा dt बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। यहां पे देखो 2, ये कितना है तुम्हारा f डैश t है और ये कितना है ft है। f डैश t बाई ft का इंटीग्रेशन log ft होता है, पढ़ा चुके हैं पीछे, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 प्लस 7, और ये तो पढ़े हो 1 बाई क्वाड्रेटिक, क्या करोगे नीचे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो टी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी की जगह पे 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां माइनस 4t है, तो 2 का स्क्वायर ऐड करो यानी 4 ऐड करो, 4 सब्ट्रैक्ट करो, यहां पे पहले से 5 है, तो कितना हो गया 2 log टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 प्लस 7 इंटीग्रेशन dt बाई t माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, t माइनस 2 का होल स्क्वायर यहां तक, अब माइनस 4 प्लस 5 यानी 1, तो ये हो गया 2 log टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 प्लस 7 इंटीग्रेशन dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, देखो t का लीनियर टर्म है तो उसको t के जैसा ही कंसीडर करेंगे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स t होगा, तो tan इनवर्स t की जगह पे t माइनस 2 प्लस c। अब t तुम्हारा कितना था साइन थीटा था, रख दो यहाँ पे, तो 2 log साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 5 प्लस 7 tan इनवर्स साइन थीटा माइनस 2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, लिख लो इसको अच्छे से। अब ध्यान से सुनना, मान लो तुमको इंटीग्रेशन px बाई qx करना है, ठीक है, जहां पे px qx दोनों क्या है पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, और qx जो है qx क्वाड्रेटिक है, ठीक है, px और qx दोनों पॉलिनोमियल है, qx क्वाड्रेटिक है। तो देखो ध्यान से सुनो, अगर डिग्री ऑफ px ग्रेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ qx है, डिग्री ऑफ qx कितना होगा 2 होगा क्योंकि qx क्वाड्रेटिक है, तो अगर px का डिग्री 2 या 2 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे डिवाइड px बाई qx एंड प्रोसीड। उस केस में px को यानी न्यूमरेटर को qx से डिवाइड कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाओ। इसका क्या मतलब है, तो अभी इस एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। डिवाइड कैसे करना है ये हम पहले सिखा चुके हैं इंटीग्रेशन के ही लेक्चर में, इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 जाके देखो, वहां पे बताया थे। वैसे डिवीजन तो तुम लोग को आता ही होगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, ठीक है, मान लो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, इसको इंटीग्रेट करना है मान लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो ध्यान से देखो, px बाई qx, qx क्या है क्वाड्रेटिक है और ऊपर वाले का डिग्री भी 2 है। हमने क्या बोला था, ऊपर वाले का डिग्री 2 या 2 से बड़ा, 2 भी हो सकता है 2 से बड़ा भी हो सकता है, उस केस में ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे नीचे वाले से। तो चलो डिवाइड करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को, तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2
माइनस 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 कटा, 5 में से 3 गया, 2x प्लस 1, ये आ गया रिमाइंडर, ये हो गया क्वोशेंट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को क्या लिखोगे, डिवीजर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू क्वोशेंट यानी 1 प्लस रिमाइंडर यानी 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया dx। अब डिवीजन बाई पार्ट्स कर दो, तो दिस बाई दिस कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, अब प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, देखो कट गया, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस, और ये क्या है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, देखो ऊपर में लीनियर है, नीचे में क्वाड्रेटिक है। लीनियर बाई क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं बता चुके हैं, है ना। क्या करोगे, 2x प्लस 1 लीनियर को पुट करोगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस b, यहां से फाइंड ए बी और उसके बाद सॉल्व करो। ऐसा दो क्वेश्चन अभी करवाए हैं, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का अभी जस्ट हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, तो उस हिसाब से आपका आंसर ये आ जाना चाहिए। हम आंसर वेरीफाई करने के लिए लिख देते हैं, इसका जो आंसर आएगा तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना। इसका आंसर आएगा x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2 लॉग x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा पैटर्न था, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक वाला पैटर्न था ये। तो 1 बाई क्वाड्रेटिक सीख लिए, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक सीख लिए। अब इसी में और भी मिक्स्ड फॉर्मेट है बहुत सारा, वो सब देखते हैं। तो अगला जो टाइप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन dx बाई, पैटर्न समझो, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, ये रहे, या फिर dx बाई a प्लस b साइन स्क्वायर एक्स रहे, या फिर dx बाई a प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स रहे, या फिर dx बाई a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c, है ना, c कोई कांस्टेंट होगा ये रहे, या फिर dx बाई a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c साइन x cos x, या फिर dx बाई a cos x प्लस b साइन x का होल स्क्वायर रहे, प्लस माइनस कुछ भी। ये सारा इंटीग्रेशन एक ही टाइप से होगा। ठीक है, ध्यान से सुना, पैटर्न बिल्कुल सेम दिखना चाहिए। डिनोमिनेटर में a cos स्क्वायर प्लस b साइन स्क्वायर, या a प्लस b साइन स्क्वायर, या a प्लस b cos स्क्वायर, या फिर a cos स्क्वायर प्लस b साइन स्क्वायर प्लस c। अगर साइन इंटू कॉस का टर्म आ जाए वो भी चलेगा। इन सब केस में जो वर्किंग रूल है इसका, इन सब टाइप के इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स से भी तुम डिवाइड कर सकते हो। जनरली हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एंड देन पुट, उसके बाद फिर tan x को t मान लेते हैं। ध्यान से सुनना, tan x को t मानेंगे, tan x को t मानोगे तो फिर sec स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, एंड देन इंटीग्रेट। ठीक है, tan x को t मानोगे तो sec स्क्वायर एक्स dx तुम्हारा dt होगा, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन के लिए जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर तुम लोग को एक्सप्लेन करते हैं। देखो ध्यान से सीखना, ध्यान से समझना, ये सब काफी
डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सब टफ नहीं है। ये सब जो है ना, ये सब हलवा है एकदम। तुमको बस फॉर्म याद रखना है। अगर तुमको परफेक्टली फॉर्म याद है तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है, इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई साइन 3x। ठीक है, साइन एक्स बाई साइन 3x। चाहता तो कॉस एक्स बाई कॉस 3x भी दे सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया साइन एक्स, अच्छा साइन 3x के जगह पे 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 3 थीटा कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। लगा दिए साइन 3x का फॉर्मूला। देखो ऊपर नीचे साइन एक्स कॉमन लेके कट जाएगा, नीचे से साइन एक्स कॉमन आएगा, ऊपर से कट गया, तो नीचे कितना बचेगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा तुमको कैसा दिखाइए, 1 बाई ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स टाइप का चीज दिखा। ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है -4। ये तो जस्ट अभी पढ़ के आ रहे हो, इंटीग्रेशन dx बाई ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, जस्ट पढ़ के आ रहे हो ना। बहुत सारा मेथड है, माने बहुत सारा फॉर्म है, उसमें से एक फॉर्म ये भी था। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो। तो ऊपर कितना है 1, तो 1 को तुम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी तुम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। अब ध्यान से देखो, 1 बाई कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर, और नीचे 3 बाई कॉस स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। तो ऊपर में चलो यहां पे लिखते हैं, देखो ऊपर में है सेक स्क्वायर बाई नीचे कितना है 3 बाई कॉस स्क्वायर, यानी 3 सेक स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर। एक चीज ध्यान देना, थोड़ा देर पहले हम क्या बोले थे कि कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, लेकिन ब्रैकेट में लिखे थे साइन स्क्वायर एक्स। अगर तुम साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो तुमको फिर बाद में क्या बोले थे, tan एक्स को t मानना है। अगर साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो cot एक्स को t मानना पड़ेगा। सही है। अब देखो, तो हम क्या करते हैं, यहां पे tan एक्स को अब t मान लेते हैं। tan एक्स को t मान लिए तो कितना आएगा, sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा dt। तो ऊपर में देखो sec स्क्वायर एक्स dx अवेलेबल है, हो गया dt, और नीचे में 3 sec स्क्वायर एक्स कितना होता है जी, sec स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो 3 sec स्क्वायर एक्स के जगह पे 1 प्लस t स्क्वायर, अरे tan स्क्वायर मतलब t स्क्वायर, और माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स की जगह t स्क्वायर, क्योंकि tan एक्स को t माने हो। तो ये कितना हो गया, dt बाई 3 माइनस t स्क्वायर। ध्यान दो, 3 प्लस 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। तो ये क्या पैटर्न बन रहा है, dt बाई 3 को लिखो √3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। क्या पैटर्न है, इंटीग्रेशन dx बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद करो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, 1 बाई 2a लॉग a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस c। तो ये हो गया 1 बाई 2 √3 लॉग, अच्छा t के जगह पे t किसको माने थे, tan x को, तो ये हो गया √3 प्लस tan x बाई √3 माइनस tan x प्लस का c। ये आपका आंसर हो गया, sin x बाई sin 3x का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स। देखो फिर से सेम पैटर्न है, dx बाई a कॉस स्क्वायर प्लस b साइन स्क्वायर प्लस c, है ना, a कॉस स्क्वायर प्लस b साइन स्क्वायर प्लस c। तो इस केस में भी सेम काम करते हैं, ऊपर में कितना है 1 है, तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ऊपर हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर, और नीचे कितना होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर प्लस 8 कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। ठीक है, dx।
ऊपर में 1 बाई कॉस स्क्वायर कितना हो गया, सेक स्क्वायर, नीचे 1 बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर प्लस 3 टेन स्क्वायर, है ना। देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना, टेन स्क्वायर, अब प्लस 8 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना कट गया, तो 8 हो गया। क्या बोले थे, अब tan x को t मान लो, तो चलो tan x को t रख दिए, तो tan x को t माने तो फिर sec स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा, dt, tan x को t बोला, sec स्क्वायर x dx dt होगा, तो ऊपर में sec स्क्वायर x dx dt बाई नीचे में ये जो sec स्क्वायर x है इसको लिखो 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 8, तो ये आ रहा है dt बाई, है ना, टी स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर यानी 4t स्क्वायर प्लस 8 प्लस 1 9। अब इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन dt बाई 4t स्क्वायर को कैसे लिखोगे, 2t का होल स्क्वायर प्लस 9। अब देखो 2t को भी लीनियर, 2t क्या है, लीनियर है, तो उसको t जैसा ही कंसिडर करो, तो dt बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये 9 कितना है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो वो होगा 1 बाई ए टेन इनवर्स x बाई ए, तो 2t बाई 3, लेकिन बाई 2 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि t का कॉफिशिएंट 2 है, तो ये 1 बाई 3 2 जा 6 आ जाएगा, टेन इनवर्स 2 t की जगह पे रख दो tan x बाई 3 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx बाई साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स इंटू 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, आपको देखने में नहीं लगेगा कि उस पैटर्न का क्वेश्चन है, देखने में ये कैसा लग रहा है, थोड़ा टफ टाइप का, एक बार ट्राई करो इसको। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करते हैं, dx, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करो साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स, कितना होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस 2 कॉस एक्स इंटू 2 साइन एक्स, तो 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और माइनस प्लस माइनस माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों कुछ दिखा तुम लोगों को, देखो ध्यान से, dx बाई ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स, कितना हो जाएगा माइनस 3 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा अब क्या पैटर्न है, इंटीग्रेशन dx बाई a साइन स्क्वायर प्लस b कॉस स्क्वायर प्लस c साइन एक्स इंटू कॉस। हमने बोला था उसमें भी ये पैटर्न लगेगा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने वाला, तो चलो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब देखो dx यहां लिखते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ dx है, तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, ऊपर 1 बाई कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर डिवाइड बाई, थोड़ा डायरेक्टली कर रहे हैं, नीचे 2 साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना होगा टेन स्क्वायर, तो ये हो गया 2 टेन स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर सीधा 2, माइनस 3, देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस कटा, साइन बाई कॉस 10, तो हो गया 10। अब आंख बंद करके सीधा क्या पुट करोगे, tan x को t पुट करोगे, तो पुट tan x इज इक्वल टू t, तो उस हिसाब से sec स्क्वायर एक्स dx कितना आ जाएगा dt, तो ऊपर में तुम्हारे पास sec स्क्वायर एक्स dx अवेलेबल है, तो ये हो गया dt बाई नीचे में 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2। अच्छा दिखा, 1 बाई क्वाड्रेटिक, 1 बाई क्वाड्रेटिक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना, तो इंटीग्रेशन dt, सबसे पहले टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लो,
तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3/2 टी माइनस 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 को बाहर करो, इंटीग्रेशन डी टी बाई, ध्यान दो, टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2a, बी की जगह पे क्या लिखें कि 3/2 आए, 3/2 लाने के लिए यहाँ पे 3/4 लिखना पड़ेगा, तभी तो ये 2 से 2 कटेगा तो 3/2। तो देखो ध्यान से, ये हो गया तुम्हारा b, तो b का स्क्वायर ऐड करो, 9/16 घटाओ -9/16, और पहले से यहाँ -1 था तो -1, ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन डी टी बाई कितना, t माइनस 3/4 का स्क्वायर -9/16 -1 -25/16, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हो गया 1/2 डी टी बाई टी माइनस 3/4 स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर। अरे 25/16 कितना होगा, 5/4 का स्क्वायर होगा। तो उस हिसाब से अब कितना आ जाएगा ये, देखो इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, ये तो लीनियर टर्म है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a, तो 1/2 इंटू 5/4 लॉग एक्स माइनस ए, तो एक्स का काम यहाँ t माइनस 3/4 और माइनस ए, तो माइनस 5/4 बाई एक्स प्लस ए, तो t माइनस 3/4 प्लस 5/4 प्लस सी, ये कितना हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4 कट गया, तो 1/5 लॉग मॉड, देखो 3/4 प्लस 5/4 8/4 2, तो ऊपर में आएगा t माइनस 2 और नीचे -3 प्लस 5, तो 2/4 यानी प्लस हाफ, ऐसा आ जाएगा है ना। अब चाहो तो t की जगह पे tan x रख दो, तो हो जाएगा 1/5 लॉग tan x माइनस 2 बाई tan x प्लस हाफ प्लस सी। अब कोई चाहेगा तो यहां से इसको लिख सकता है 2 tan x प्लस 1, और ये 2 ऊपर भेज देगा, तो 2 tan x माइनस 4, तो 2 tan x माइनस 4 बाई 2 tan x प्लस 1, ये भी तुम्हारा आंसर हो सकता है। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन था। अगला टाइप लेते हैं, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, ध्यान देना, इंटीग्रेशन dx बाई a cos x प्लस b sin x, या फिर इंटीग्रेशन dx बाई a प्लस b cos x, या फिर इंटीग्रेशन dx बाई a प्लस b sin x, या फिर इंटीग्रेशन dx बाई a cos x प्लस b sin x प्लस c। मतलब अभी जो हम फॉर्मूला बताएंगे, अभी जो कॉन्सेप्ट बताएंगे, इन सब में से किसी भी टाइप का इंटीग्रेशन हो आराम से सॉल्व हो जाएगा। पिछले केस में क्या था, पिछले केस में सबका स्क्वायर स्क्वायर करके था, यहां पे स्क्वायर नहीं है, यहां पे लीनियर है, a cos प्लस b sin ऐसे करके। तो इसका मेथड क्या है, देखो इसका जो मेथड है, मेथड बोलो या फिर वर्किंग रूल बोलो, क्या है समझो। सीधा सीधा sin x को लिखो 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और cos x को लिखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। कहानी समझ रहे हो। अब ऐसा कैसे लिख दिए, तो ये फॉर्मूला होता है, पढ़े हो ना, साइन 2 थीटा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो अगर यहाँ पे x रहेगा तो इधर एंगल का हाफ x बाई 2। ये फॉर्मूला क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, रिप्लेस sec स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, या फिर वैसे तो sec स्क्वायर x बाई 2 इसमें आएगा ही नहीं, छोड़ो ये सब रहने दो,
इसका कोई जरूरत यहां पे नहीं है। पिछले वाले केस में बताना था कि सेक स्क्वायर एक्स को 1 + tan स्क्वायर एक्स से रख देंगे। अब इसके बाद सीधा सीधा देन पुट tan x/2 को सीधा सीधा t मान लेंगे। ठीक है, tan x/2 को t मान लेंगे, फिर आपका काम आसानी से हो जाएगा। चलो इसको शुरुआत करते हैं बनाने का, मतलब एक क्वेश्चन लेते हैं फिर समझाते हैं। अच्छा, tan x/2 को अगर t मानोगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करो, सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से कितना होगा, सेक स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt। इसका यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो अभी चलो एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, dx/2 + cos x। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx/2 + cos x। ट्राई करो इसको एक बार। ओके, तो देखो उसी उसी पैटर्न से मैच करता है कि नहीं, dx/a + b cos x a + b sin x, उससे मैच करता है। जैसे ही हमने उस पैटर्न में इसको देखा तो अब ऐसे करते हैं, 2 प्लस, अच्छा cos x के जगह पे 1 - tan स्क्वायर x/2 बाई 1 + tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा, है ना। ऐसे हो गया dx बाई, ध्यान दो नीचे का एलसीएम हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x/2। ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 + tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 - tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ये 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके कितना बना, वो सेक स्क्वायर x/2 dx, और नीचे में कितना है 2 + 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 - tan स्क्वायर x/2। तो ये हो गया सेक स्क्वायर x/2, और नीचे में 2 tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x/2 प्लस 3। अब तो किसी भी बच्चे को दिख जाएगा कि क्या करना है, पहले ही बता चुके हैं, tan x/2 को t मान लो, तो यहां पे tan स्क्वायर x/2 है, तुम क्या करो, पुट tan x/2 इज इक्वल टू t, tan x/2 को t मान लो, तो यहां से सेक स्क्वायर x/2 dx कितना आ जाएगा, 2 dt आ जाएगा। पहले पढ़ा चुके हैं कैसे आएगा। तब देखो क्वेश्चन पर ध्यान दो, सेक स्क्वायर x/2 dx अवेलेबल है यहाँ, तो सेक स्क्वायर x/2 dx कितना हो जाएगा, 2 dt। तो रखो, तो न्यूमरेटर में 2 dt बाई नीचे में t स्क्वायर प्लस 3, तो t स्क्वायर प्लस 3, यहाँ 2 बाहर हो गया, ये हो गया dt बाई टी स्क्वायर प्लस 3 की जगह पर √3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2। अच्छा, dx/a² प्लस एक्स स्क्वायर, a का काम कर रहा है √3, a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/√3 tan इनवर्स x/√3, x की जगह पे t है, ये हो गया 2/√3 tan इनवर्स, और t की जगह पे कितना रखोगे, t की जगह पे tan x/2, तो tan x/2 √3 प्लस c। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन
रुको एक सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन। इंटीग्रेशन dx बाई sec x प्लस cosec x, इंटीग्रेशन dx बाई sec x प्लस cosec x, ये है क्वेश्चन। मान लो sec x प्लस cosec x का इंटीग्रेशन करना है, डिनोमिनेटर में। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले sec को लिखो 1 बाई कॉस, cosec को लिखो 1 बाई साइन। तुम लोग को मालूम होगा कि साइन और कॉस सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, कर दिए। नीचे में मतलब dx है ऊपर, और नीचे में एलसीएम कितना आया, cos x इंटू साइन एक्स, ये रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब साइन एक्स कॉस एक्स न्यूमरेटर में चला गया और नीचे कितना बचा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब उस पैटर्न में तो नहीं है, उस पैटर्न में क्या था, साइन और कॉस सारा डिनोमिनेटर में होना चाहिए था, यहां तो साइन इंटू कॉस न्यूमरेटर में है। तो तुम क्या करो, ध्यान दो, 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये हो गया 1 बाई 2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कितना हो गया, साइन 2 थीटा, और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। ठीक है जी, dx। अब तुम लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, 2 फॉर्मूला बताए थे इंटीग्रेशन के पहले लेक्चर में, मैंने पहले भी बता चुके हैं इंटीग्रेशन में। साइन 2x को लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1। कैसे, 1 ऐड करो 1 सब्सट्रैक्ट करो। ठीक है, तो 1 प्लस साइन 2x, 1 को लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस 1 तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों में से कोई भी तुम चाहो तो यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से। अब यहां पे नीचे में है साइन प्लस कॉस, तो साइन 2x को इसमें कन्वर्ट करो, साइन प्लस कॉस में रखो। यहां 1 बाई 2 साइन 2x को लिखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, और नीचे में कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया 1 बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस 1 बाई 2 dx बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इस टाइप का हो गया। अब यहां पे ये स्क्वायर से ये कटा, तो हो गया 1 बाई 2 इंटीग्रेशन साइन एक्स, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस 1 बाई 2। इस इंटीग्रेशन को कैपिटल आई बोल देते हैं, कैपिटल आई। इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल आई बोल दिया, इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो 1 बाई 2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, 1 बाई 2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस 1 बाई 2 आई। अब देखो आई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है। आई जो है, ध्यान देना, आई अपना उस फॉर्मेट पे है, किस फॉर्मेट पे, जो अभी तुम लोग पढ़ के आ रहे हो, dx बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही ना तुम्हारा आई है जी। देखो ध्यान से, फॉर्मेट क्या था, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा डिनोमिनेटर में, या फिर a प्लस b cos थीटा, या फिर a प्लस b साइन थीटा, या फिर a प्लस b cos प्लस, है ना, a cos प्लस b साइन प्लस c। सब में एक ही पैटर्न था, साइन एक्स को 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, और cos x को 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर रखो यहाँ। तो इंटीग्रेशन dx बाई साइन एक्स को 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ध्यान देना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा, वो ऊपर चला गया, तो ऊपर कितना हुआ, सेक स्क्वायर x बाई 2, और नीचे हो गया 2 tan x बाई 2 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2
प्लस 1 dx। क्या करना चाहिए, tan x/2 को t मान लेना चाहिए। तो यहां से डिफ्रेंशिएट करो तो sec स्क्वायर x/2 dx कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ dt हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे आ जाओ, तो हो गया 2 dt बाई 2t माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। तो इसको लिखो 2 dt और नीचे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो माइनस कॉमन ले लो, तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1। तो ये हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, -2 भी बाहर आ गया, dt बाई देखो टी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 इंटू a इंटू बी है ना, 2t है तो b को 1 लिखना पड़ेगा, प्लस 1 माइनस 1, और यहाँ पे -1 पहले से है। हम क्या किए हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो -2 ये हो गया dt बाई कितना, t माइनस 1 का स्क्वायर -2। देखो यहां से लेकर के यहां तक t माइनस 1 का स्क्वायर -2, माइनस से चाहो तो नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 dt बाई 2 माइनस, तो 2 को लिखो √2 का स्क्वायर माइनस t माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब कितना होगा, इस पे लगाओ dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। ठीक है जी, ऐसा। अब t की जगह पे tan x/2 रख दो, तो ये हो गया 1/√2 log √2 प्लस tan x/2 माइनस 1 √2 माइनस tan x/2 प्लस 1। ठीक है, अब ये पूरा चीज i का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, ये i का वैल्यू उठा करके यहां रख दो, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होगा, ध्यान दो, आंसर होगा -cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2 log √2 माइनस 1 प्लस tan x/2 बाई √2 प्लस 1 माइनस tan x/2 प्लस c। ठीक है, ये पूरा आपका आंसर हो गया। सही है, चलो इसके बाद एक और चीज समझ लेते हैं, स्पेशल मेथड टू सॉल्व इंटीग्रेशन dx बाई a cos x प्लस b sin x। ध्यान से सुनना, एक मेथड तो ये है जो अभी पढ़े हो, cos को 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, साइन को 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। अभी क्या लिखा मैंने, स्पेशल मेथड, मतलब अगर खाली a cos प्लस b sin रहे तो उसको कैसे करते हैं, a cos प्लस b sin को कैसे करते हैं। तो देखो इसमें कोई और चीज नहीं होना चाहिए, प्लस c हो गया नहीं चलेगा। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, a cos x प्लस b sin x। तुम क्या करो, x cos x का जो कॉफिशिएंट है a, उसको r sin थीटा मान लो, ठीक है, और sin x का जो कॉफिशिएंट है b, उसको r cos थीटा मान लो। a को मान लो r sin थीटा, b को मान लो r cos थीटा। तो अब तुम ही बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। तो यहां से r का वैल्यू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और a बाई बी करो, a बाई बी, तो कितना हो जाएगा, r साइन थीटा बाई r cos थीटा, r से r कटा, tan थीटा। तो यहां से थीटा कितना आया, tan इनवर्स a बाई बी। सही है, तो तुम्हारे पास r भी आ गया, तुम्हारे पास थीटा भी आ गया। तो a cos x प्लस b sin x कितना हो जाएगा, a की जगह पे रखो r sin थीटा, तो r sin थीटा cos x प्लस b है r cos थीटा, r cos थीटा sin x, r कॉमन,
साइन थीटा कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा साइन एक्स। ये आर की जगह पे कितना रखोगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर की जगह रखो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या है जी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद करो तो फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कितना होता है, साइन ए प्लस बी। तो ये हो गया साइन थीटा प्लस एक्स हो गया। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा के जगह पे tan इनवर्स ए बाई बी प्लस एक्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। ये तो हमने डिराइव करके बता दिया, तो अब तुमको याद क्या रखना है, सुनो डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक। ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये सीधा सीधा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स। ये आपको याद रखना है, ध्यान से सुनो। अगर यहां पे माइनस है बीच में, तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा। यहां पे अगर माइनस होगा तो यहां पे भी माइनस होगा। इसी को कैसे बोलोगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ कॉस कितना है, ए, कोफिशिएंट ऑफ साइन कितना है, बी, प्लस या माइनस एक्स। एक चीज और समझ लो, यहां पे ए और बी को पॉजिटिव मानना, मतलब ए और बी को पॉजिटिव मानना है, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब कोई बोलेगा सर ए और बी निगेटिव हुआ तो, जैसे -3 cos x प्लस 2 sin x होगा मान लो, तो इसमें ए निगेटिव है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम इसको क्या लिख लो, 2 sin x माइनस 3 cos x, ऐसा लिख लिए। लगाओ फॉर्मूला, ध्यान दो, a cos x, देखो cos x के कोफिशिएंट को क्या बोले हैं, a, तो यहां पे a का वैल्यू 3 है ना, और b का वैल्यू 2। फॉर्मूला लगाओ, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 9 + 4 13 साइन tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ cos x बाई कोफिशिएंट ऑफ साइन